वेलकम बैक नाजरीन। सर, आप एडिशनल आईजी हैं, फिर भी आप मीडिया पे इतने नज़र नहीं आते जितना आपका एक सबऑर्डिनेट हज़रत चौधरी असलम साहब नज़र आते हैं। जलन नहीं होती आपको? आपका सबऑर्डिनेट और वो मीडिया पे छाया हुआ है, मीडिया गुरु बना हुआ है। नहीं, मैं पहली बात तो ये कि मैं मुझे कोई ऐसी एम्बिशंस नहीं है कि मैं हर वक्त टीवी स्क्रीन पे नज़र आऊँ। उनको हैं? मैं किसी के बारे में कमेंट नहीं कर सकता। वो आपके सबऑर्डिनेट हैं सर, कर दीजिए, कोई मसला नहीं है, प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी नहीं है। कोई आता है टीवी स्क्रीन पे नज़र आता है, आपसे पूछते हैं? आपसे प्रोटोकॉल को? नहीं, वो सीआईडी मेरे मातहत नहीं आता। अच्छा, वो एडिशनल आईजी सीआईडी हैं शबीर शेख, उनके कंट्रोल में आते हैं। अच्छा, एक अखबारी इत्तला के मुताबिक जो मैंने हासिल की, चौधरी असलम साहब ने अपने बंगले पर हमले के बाद 3 करोड़ रुपए का ज़र तलाफ़ी जो है वो सिंध हुकूमत से क्लेम किया है। समझ में आता है कि ये 3 करोड़ रुपए, एक पुलिस वाला, उसका घर, बंगला डिफेंस में, वो कहाँ से 3 करोड़? उसको तो तनख्वाह नहीं मिलती टाइम पे, मेरा ख्याल है। वो डिफेंस में कैसे पहुँच गया? पहली बात तो ये कि ये मैंने बताया ना, सीआईडी मेरे कंट्रोल में नहीं है। कमेंट मुझे इस पे पहली चीज़ ये है कि मुझे ऑथेंटिसिटी का ही नहीं पता इस खबर की कि वाकई उसने 3 करोड़ लिए हैं या नहीं लिए। क्लेम किया है। क्लेम अगर किया भी है तो एटलीस्ट मुझे जिस चीज़ का मुझे नॉलेज ना हो, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ना हो, उस पर कमेंट करना मैं मुनासिब नहीं समझता। क्लेम अगर किया है सर, तो सिर्फ इस पर तबसरा करके मेरा दिल खुश कर दिए कि क्लेम जस्टिफाइड है। अगर उसका 3 करोड़ का घर है, वो समझता है कि मेरा 3 करोड़ का घर है, तो जाहिर है फिर क्लेम भी वही करेगा। आपके पास है 3 करोड़ का घर? जी मेरे पास तो नहीं। जवाब मिल गया सर। अच्छा, आपके ख्याल में ये चौधरी असलम साहब जो हैं, एक जनरल तासुर है, ये पुलिस डिपार्टमेंट के माथे का झूमर है या कलंक का टीका, जिनकी वजह से पुलिस की क्रेडिबिलिटी जो है मुतासर रहती है, हर आदमी पुलिस को जो है वो निशाना बना रहा होता है? देखिए, एक बंदे की वर्किंग डायरेक्टली मैं सुपरवाइज़ नहीं करता, वो मेरे अंडर आता ही नहीं, तो मैं उसके बारे में कोई भी कमेंट करने से पहले वो मुनासिब होगा, शबीर शेख साहब उसकी वर्किंग बेहतर समझते होंगे कि वो कैसी है, अच्छी है या बुरी। चलें, क्रिमिनल एलिमेंट्स के खात्मे के लिए लियारी ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन की शानदार नाकामी की वजूहात क्या हैं? इन्फॉर्मेशन कहीं लीक हो रही थी, स्ट्रेटजी गलत थी, या इसकी क़यादत जो है वो गलत हाथों में थी? क्योंकि नॉर्मली देखा गया कि चौधरी असलम साहब या उनका जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो तफ्तीश कर रहा होता है, सिर्फ वो ऑपरेशन हेड नहीं करता, वो सारी चीज़ें नहीं करता। असल में ऑपरेशन तो शायद फिर भी जारी रहता है, लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ कि देखिए, एक चीज़ का तो मैं पुलिस को क्रेडिट देता हूँ कि ये आपने भी महसूस किया होगा कि लियारी में पहले जितने भी कभी रेड्स हुए हैं या टारगेटेड कार्रवाई हुई है या छोटे मोटे जो भी ऑपरेशंस हुए हैं, कभी इतना सिंसेरिटी से, इतनी कमिटमेंट के साथ पुलिस पहले कभी लड़ी नहीं। आप मुझसे एग्री करेंगे? अच्छा, अब हम लोगों ने भी इसको इसलिए ओन किया कि जब आपने एक जगह हाथ डाला और जब आप पे वहाँ से रॉकेट लॉन्चर भी लगने लगे, आपके पास एवांस भी आप पे चलने लगे, मार्टर गोले भी आप पे बरसने लगे, तो दैट मीन्स के आपने सही क्रिमिनल्स पे हाथ डाला है। लेकिन उसमें नाकामी की वजह ये नहीं कि बीएलए के उनको सपोर्ट है या कलदम तंजीमों की सपोर्ट है या असला उनको भारी मिकदार में वहाँ से सप्लाई शुरू हो गई। मैं ये समझता हूँ कि हमारी सिविल सोसाइटी ने बड़ा ही उसमें गैर ज़िम्मेदाराना रोल प्ले किया। आप देखें, एक दिन पता चलता है जी मलीर बार से एक जुलूस निकल रहा है, वो कहते हैं जी ये क्यों ऑपरेशन हो रहा है। एक दिन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का कह रहे हैं कि जी उन्होंने एक जुलूस निकाल लिया जी ये जो है ये कार्रवाई बंद होनी चाहिए, ऑपरेशन क्यों हो रहा है। अब बदकिस्मती की बात है कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब जैसे काबिल एहतराम नॉन कंट्रोवर्शियल लोग भी मैदान में कूद पड़े कि जी मैंने लियारी जाना है, ऑपरेशन फौरी बंद करें, ये करें वो करें। और बाकायदा वो उनको हमने समझाया कि जी यहाँ ऐसा क्रॉस फायरिंग हो रही है, आप एक इंटरनेशनल शख्सियत हैं, बड़ी गैर मुतनाज़ आपकी शख्सियत है, वहाँ ना जाएँ, आपकी ज़िंदगी हमें ज़्यादा अजीज़ है, खुदा ना करे कोई ऊँच नीच हो जाए। तो वो दूसरे दिन उन्होंने किसी तरीके प्रेस क्लब पहुँच के बयान दे दिया कि जी मुझे तो घर में हाउस अरेस्ट कर दिया गया, तो मैं ज़बरदस्ती छुप के निकल के आ गया। अब सिविल सोसाइटी का जब इस तरह प्रेशर पड़ा पुलिस पे, तो अब आप बताइए कि जमहूरी हुकूमतें हैं वो मीडिया के, सिविल सोसाइटी के प्रेशर को ज़्यादा कबूल करती हैं। और मेरा ख्याल है शायद ये ऑपरेशन जारी रहता अगर इस तरह का विद इन सोसाइटी एक ऐसा रिएक्शन ना आता। अच्छा, आप ये दावा कर रहे हैं कि पुलिस ने बड़ी कमिटमेंट के साथ ऑपरेशन किया, और यहाँ पे ये लतीफ़ा मेरे जहन में भी आया कि एक गली में लियारी में जब मैं एंटर हुआ उन्हीं दिनों में, तो वहाँ पुलिस की बेतहाशा नफरी, ऐसा लग रहा था कराची पुलिस सिर्फ वहीं पे पाई जाती है, मौजूद थी। और उससे बिल्कुल मुल्हिका गली में, वहाँ जिनके खिलाफ आप ऑपरेशन कर रहे थे, वो हज़रत खड़े मीडिया पे बयान जारी कर रहे थे, और मीडिया उसमें एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ उनसे फैज़याब हो रही थी। मैं बिल्कुल ये समझ में नहीं आया, एक गली में ऑपरेशन, दूसरी गली में वही हज़रत। देखिए, ऑपरेशन का ये था, सीआईडी के ये टारगेटेड ऑपरेशंस होते थे, वो मुख्तलिफ औकात में जाते थे, वो करते थे।
उसमें बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव, बहुत सारी आप और हम अगर बैठ के उनकी फ्लॉज देखें, बहुत सारी फ्लॉज होंगी, बहुत सारे नकाइस भी होंगे उस प्लानिंग में। मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ उसमें बड़े नकाइस होंगे, उसमें प्लानिंग की भी कमी होगी, उसमें और भी उसको इम्प्रूव किया जा सकता होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसको सिविल सोसाइटी का ही इतना प्रेशर गवर्नमेंट पे और उस पर पड़ा कि वो उसको वाइंड अप करना पड़ा, कि उसको ऐसा एक तासुर दिया जा रहा था कि जी यह जैसे ये किसी ख़ास एथनिक ग्रोह यानी बलोचों के ख़िलाफ़ एक गवर्नमेंट जो है वो एक कार्रवाई कर रही है। अच्छा, कराची पुलिस से जब भी हम अमन अमान के क़याम में उनकी नाकामी का तस्करा छेड़ते हैं, फ़ौरन एक बेसुरा राग अलाप दिया जाता है कि जी हमारी तो नफरी नहीं है। अगर आप चाहें तो क्या नफरी की कमी को पूरा नहीं कर सकते, या ये वजह महज आपने सालों से इसीलिए छोड़ रखी है कि कोई तो एक्सक्यूज़ देना है तो चलो यही सही। लंदन के एक मेट्रोपॉलिटन शहर में 155 शहरियों के ऊपर एक पुलिस वाला है, और आपके यहाँ हमारे कराची में जो इस वक्त हमारी 29,700 की यानी 30,000 समझ लें हम राउंड फिगर में, 30,000 की पुलिस फोर्स 2 करोड़ की आबादी में अगर वो है, और उसकी अगर आप कुछ मुख्तलिफ ड्यूटीज़ पे होते हैं, कुछ ACLC में हैं, कुछ कोर्ट पुलिस में हैं, कुछ सिक्योरिटी ड्यूटीज़ पे हैं, कुछ किधर हैं, कुछ किधर हैं, ये सारे निकाल के आप जो थाना लेवल पे जो पुलिस की पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए जो पुलिस तैनात होती है वो 20,000 बचती है। 20,000 को भी जब आप 12-12 घंटे की 2 शिफ्टों में काम करते हो तो 10,000 पे आता है, यानी हर 2,000 शहरियों पे आपका एक कांस्टेबल आता है। और अगर वो भी इत्तेफाक से रिश्वतखोर निकला, जो कि अक्सर होता है, तो देखिए वो तो अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। देखने वाली बात यह है कि क्या 2,000 लोगों पे एक शहरी की फ़िगर जब हम आपके सामने रख के ये कहते हैं कि नफरी कम है, तो क्या हम गलत कहते हैं? ये तो मैं समझता हूँ जब एक चीज़ फैक्ट है तो फैक्ट है, उसको मैं तो नहीं कह सकता कि हाँ जी बहुत अच्छी नफरी तो हमारी। आपने गवर्नमेंट को कोई इस तरह की मैंने सजेशन भेजा, दी? मैंने आते ही 1 महीने के अंदर अंदर सारा स्टडी करके 5,500 का नफरी बढ़ाने के लिए केस भेजा है कि जी हमारी जो अजलास है हमने इधर उधर से खींच खांच के हमने कुछ सिक्योरिटी पे, कुछ कोर्ट पुलिस, कुछ मुख्तलिफ मदों पे लगाए हुए हैं लोग, उससे थाने की वर्किंग सफ़र हो रही है, तो 5,500 की नफरी शहर के लिए बढ़ाई जानी चाहिए। वो मैंने IG को भेजा, IG सिंध ने वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भेजा हुआ है। और उसमें से कितने कितने किस किस पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर होंगे, ये अभी बाद में तय होगा। पहली बात तो ये, पहली तो अभी सैंक्शन ही नहीं हुई, ये सैंक्शन हो तो ये जमा खर्च जो है वो बाद में होगी। जी नहीं, वो तो बात की बात है ना कि वो मेरिट पे होगा कि नहीं होगा, वो तो एक अलग इशू है, लेकिन पहली बात तो ये सैंक्शन तो हो। ठीक नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं।